हाँ, क्या लिखे? हाँ लिखो, when n identical cell are n की a n small n, small n when small n identical cell are, स्मॉल है हाँ मैंने छोटा वाला n लिखना है, मैं ए और एन वाला लिखूं। नहीं ना, when n identical cells are connected in parallel as shown below. हाँ वही, जैसा कि नीचे दिखाया गया। हाँ हाँ हाँ, सोन नदी, हाँ एस सोन, जैसे नीचे दिखाया गया है ऐसा। अब लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, if small r is the internal resistance of each cell, if small r is the internal resistance of each cell, the internal resistance of each cell and capital E be their EMF. हाँ, तब नीचे लिखो, then total internal resistance of cell is given by of cell is given by 1 upon r dash equal, हाँ स्मॉल r dash, बुक भी में वही लिखा है, 1 upon small r dash equal 1 upon r plus 1 upon r plus 1 upon r dash 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 n time. dash 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 n time, n तो सेल है तो n टाइम जुड़ेगा, हो गया। हाँ, फिर नीचे इम्प्लीज दैट का सिंबल बना और लिखो r डैश इक्वल, नीचे इम्प्लीज दैट का सिंबल बना दो और लिखो r डैश इक्वल स्मॉल r बटा या स्मॉल r अपान स्मॉल n। अब लिखो, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इफ कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, if capital R is the external resistance connected in series, is capital R is नहीं, if capital R is external resistance connected in series, then total resistance given by capital R plus sir series the total resistance इक्वल कर दे, गिवन बाई नहीं लिखना चाहते हो तो इक्वल लिख सकते हो। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस गिवन बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपान स्मॉल n। अब फिर नीचे लिखो, नाउ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज, now current flow through the circuit is I इक्वल, पुस्तक में देखो लिखा वैसे लिख डालो, कैपिटल ई अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपान स्मॉल n, फिर सॉल्व करके नीचे लिखा है उसको लिख डालो स्मॉल r। हाँ, फिर केसेस डॉट है उसको लिख लेना, फिर मिक्स वाला और बचे। हाँ, दोनों केस को लिख लो, बस सिंबल फार्मूला को लिखना, जो बोल्ड लेटर में लिखा है उसको मत लिखना।
केस फर्स्ट एंड केस सेकंड है, उसको लिखना है बस। हो गया केस फर्स्ट केस सेकंड। अब मिंजरास कॉम्बिनेशन को लिखना है। ओके सर। अभी मिक्स वाला बाकी। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हेडिंग है बस। सर ये पूरा हो गया। अब हो गया होगा तो थर्ड डाल दो। तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लिख लिए? हाँ लिखो। इफ एम सीरीज, हम लोग इसमें डायग्राम बनाने पे जगह नहीं छोड़े पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कंटा कंटा में कहीं पे बना लेना छोटा सा। कौन सा डायग्राम देखना शोन बिलो किए If हम। क्या बोले हो सर? इफ एम सीरीज, इफ स्मॉल एम सीरीज, हाँ स्मॉल एम सीरीज, If small m ना? हाँ स्मॉल एम सीरीज, ठीक है ना। कनेक्टिंग स्मॉल एम सीरीज हाँ कनेक्टिंग एन सेल, कनेक्ट हाँ कनेक्ट N बस हाँ एन स्मॉल एन हाँ इफ के बाद एम बोले हाँ कोई मांगती इफ एम सीरीज कनेक्टिंग एन सेल इन each if m series connecting n cell in each are connected in parallel। और नहीं ए आर ई वाला है स्मॉल क्या चीज? ARE ए आर ई, हाँ क्या बोला मैं? अच्छा तो नहीं नहीं ए आर ई है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन बिलो। parallel अब इसका डायग्राम है ना, हाँ जगह छोड़ेंगे। एक करना है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हो गया। लिखो हैं? लिखो हाँ लिखो। इट्स क्लियर दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ each series equal NR। it's clear that total resistance of each series equal NR, small n small r, इस सीरीज ऊपर है। स्मॉल n स्मॉल r, ठीक है ना। एंड सर सिस्ट के बगल हाँ एंड करके नीचे लिखो। एंड इफ r डैश इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल, R dash is the हाँ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल, देन करके लिखना 1/r डैश इक्वल 1/nr प्लस 1/nr प्लस डैश 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 m टाइम। एम ना, एम टाइम्स हाँ m टाइम। उसी के नीचे इम्प्लीज दैट करके लिख देना r डैश इक्वल nr/m सीधा।
implies that r dash equal nr upon m. अब लिखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम। बुक भी देख लो, वैसे ही लिखा है उसमें भी। अब हो गया तो लिखो द करेंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, या करंट थ्रू सर्किट भी लिख सकते हो, बुक में वैसे ही लिखा है। द करेंट थ्रू सर्किट आई इक्वल कैपिटल आई इक्वल एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम। और करके लिख देना, ओ आर वाला और ना, और आई इक्वल एम एन कैपिटल ई अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर। सॉल्व करोगे तो वही होगा, एलसीएम वगैरह निकाल के। हो गया यहाँ तक। अब कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड को लिखना है तुमको, देख लो कंडीशन। हाँ, तो ये वाला ना डिफिकल्ट लगा था। मैक्सिमम करंट। हाँ, इसमें क्या है, एम आर प्लस एन आर को ना रूट ऑफ एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर होल स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल 2 रूट एम आर इंटू रूट एन आर ऐसा लिखा है, बस वही भर है। उसको लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करो ना, इतना ही तो आ जाता है। कैपिटल एम आर प्लस स्मॉल एन आर, मैं करके बता देता हूँ, कहोगे तो कैसे आता है उतना बता दूँ तो तुम लोग कह ही दिए, बता दो कहके। देखो ऐसा ही है, किस साइड, इस साइड से तो आराम से आएगा। अच्छा, अरे गोल गोल रानी इतना इतना पानी, चलो ऐसा है ना। ये क्या किया इसको, देखो ये फार्मूला कौन सा लगा है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ऐसा लिख दिया है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे ये है, ठीक। और कोई नया चीज़ नहीं बताया वो। तो बाकी कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो, पुस्तक में ही दिया है। फर्स्ट या सेकंड नहीं दिया है, तो जो दिया है कंडीशन फॉर मैक्सिमम। हाँ, तो उसी को लिखो ना, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए उसी में दे दिया होगा ना। लिखो लिखो, या लिख लेना बाद में कि लिखवाऊँ उसको भी, हैं है तेरी। लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करेंट, मिनिमम एम आर प्लस एन आर। हाँ लिखो करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन स्मॉल आर इज मिनिमम। व्हेन डिनोमिनेटर, या सीधा उसी को लिख दो, व्हेन स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन स्मॉल आर इक्वल मिनिमम। के बाद When denominator small m capital R plus small n small r equal minimum। अब लिखो नहीं, वो तो मिनिमम है, तो मिनिमम ही तो बोले मिनिमम सर। होगा तब मैक्सिमम होगा। नीचे वाला मिनिमम होगा तब तो डिवीजन। हाँ और किस, मिनिमम करंट है। अच्छा नहीं, मैक्सिमम करंट बात कर रहा हूँ। हाँ लिखो अब, नाउ राइट कैपिटल एम आर प्लस स्मॉल एन आर इक्वल, वही रूट अंडर रूट लिखा है ना, रूट के अंदर में लिखा है स्क्वायर रूट, रूट एम आर माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर ऐसा करके लिखा है ना, उसको लिख लो प्लस 2 रूट एम आर इंटू रूट एन आर, दोनों को एक ही रूट के अंदर डाल दिया हो। हाँ बिल्कुल डाल दो, वैसी होगा ही वो। रूट ए इंटू बी इक्वल रूट ए बी होता ही है, पढ़े हो तुम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। अब लिखो इट्स क्लियर दैट
कैपिटल एम आर प्लस स्मॉल एन आर इज मिनिमम, विल बी मिनिमम लिखो। इट्स क्लियर दैट कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन स्मॉल आर विल बी मिनिमम if root of mr minus root of nr equal 0। रूट ऑफ, हाँ स्क्वायर को छोड़ दो तुम, रूट ऑफ एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर इक्वल 0 लिखो डायरेक्ट। सर स्क्वायर छोड़ देना, अरे वो स्क्वायर तभी ना 0 होगा जब जिसका स्क्वायर है वो 0 हो। तो अब इम्प्लीज दैट करके डायरेक्ट लिख दो आर इक्वल एन आर अपॉन एम। बस इतना ही लिखना है इसमें। अब मैक्सिमम करंट कितना होगा वो लिखा है तो ऐसे ही स्पष्ट है, इसका वैल्यू रखोगे तो आएगा ही। अब ये क्या दिया है और Combination of cells of हाँ अलग अलग ईएमएफ के सेल को जोड़ना है तो वहीं इसका कोई ये आता नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही बताएंगे, छोड़ दो उसको। अब आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर में। क्वेश्चन थोड़ी करना है इससे रिलेटेड, करना है। तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना आज, फिर कल शुरू करेंगे उसको। हैं? नींद आ रहा है दोपहर में नहीं सोया हूँ मैं। तो दोपहर में सोता है तू? गलत आदत, बच्चे लोग को दोपहर में नहीं सोना चाहिए। अभी तो नहीं हुआ है, पर सोते नहीं। 2-3 महीना सोते हैं? कल कहाँ नहीं आएगा तू? क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? मैं एक तारीख से आऊंगी। स्कूल में, स्कूल खुल गया तेरा? वो सारे टीचर हैं तू वहाँ? जा नहीं रहा, वो स्कूल तो खुल गया। जाते रहो। स्कूल ही जाते हैं इतना से कितना? केमिस्ट्री शाम को करा रहे थे हम लोग, कुछ दिन क्यों नहीं बोला तू? अच्छा लेकिन तू कैसे कैसे करेगा? बलौदा जाएगा फिर वहाँ से जा रहे हैं सर। बन जा रहा है? कितना किलोमीटर पड़ता है वो स्कूल यहाँ से ना नहीं पड़ता पता। इसमें जाता बाइक में जाते नहीं पता सर। एक दिन बाइक में गया था, साइकिल में गया था, कल बाइक में गया। साइकिल में मत जाया कर दो, बहुत दूर पड़ता है। नहीं आगे सर जाता है चांपा से, साइकिल में बाइक में साइकिल में जाएंगे सर। अच्छा चांपा से वहाँ अपॉइंट हुए होंगे कोई तिवारी? हाँ सर, सर के बाइक को पकड़ ले। इसी का सर बाइक पास पकड़ूंगा, हाँ ये बन जाएगी सर। ठीक। पेट्रोल आज तो मैंने निकल दिया, ज़्यादा नहीं किया है। यार कई आदमी हैं, और यहाँ पे सांस में हाँ तो यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके लिखा है, देखो बेस्ड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओ 8 बजे बस बस फर्स्ट क्वेश्चन, हम कर नहीं रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम हैज़ ईएमएफ, पेज नंबर है 192, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल लिखा हुआ है, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर, A cell with internal resistance 1.2 ohm has EMF 6 volt when not in use। जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उस सेल को तब 6 वोल्ट है उसका, मानी EMF है वो। If terminal of cell are connected to the resistance wire, the potential difference becomes 4.5 volt। Calculate the resistance of the wire। कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? देखो ऐसा पढ़े होगे तुम, एक फार्मूला जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बोलो पूरा ये जो हाँ देखो यहाँ पे एक फार्मूला है E माइनस आई आर इक्वल आई इंटू स्मॉल आर।
ये फार्मूला है। ऐसा कहीं फार्मूला बताया हूँ मैं, बताते तक एक जगह बताया हूँ, मेरे को याद है। ई माइनस वी इक्वल आई आर, ऐसा बताया हूँ। वी की जगह पे मैं आई आर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब क्या क्या दिया है देखो, इसमें हमको दिया है ये आई आर का वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू दिया है। ये 6 वोल्ट है, ये 4.5 वोल्ट है, इसको वी भी कह सकते हो, इक्वल आई आर। आई कितना दिया है क्या आई आर? पहले तो करंट निकालना पड़ेगा। करंट कहाँ से मिलेगा मालूम है? ये एक टाउ होता है, V इक्वल आई आर बोला हूँ मैं। V दिया है 4.5, डिफरेंस कितना है 6 माइनस 4.5 वोल्ट, माने 6 माइनस 4.5 वोल्ट इक्वल होता है I। अब R दिया हुआ है इसमें 1.2 ओम दिया है देखो, तो I इक्वल हो जाएगा 1.5 अपान 1.2, माने 15 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 5 अपान 4 एम्पियर। कहाँ से आया देखो, मैं बताया तुमको ओम्स लॉ को, तुम लोग जब ओम्स लॉ बता रहा था तब मैं बताया था कि रेजिस्टेंस के दोनों छोर के बीच में जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही आई आर के इक्वल होता है। यही बोला था ना मैं। यहाँ देखो, बैटरी का पहले वोल्टेज था 6 वोल्ट, बाद में डाउन हो गया जब हम यूज़ किया रेजिस्टेंस, उसको करंट बढ़ाए तो हो गया 4.5 वोल्ट दिया है देखो, दिया है ना 4.5 वोल्ट। तो 6 में 4.5 वोल्ट को माइनस कर दिए तो कितना आ रहा है, इतना वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। सीधा सीधा बात है, यही रेजिस्टेंस जुड़ा है उसमें। अब यहाँ पे तो अभी देखो V इक्वल आई आर होता है, इससे अपन R तो दिया 1, ये आ गया करंट। अब करंट की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। एक मिनट रुको, तो कुछ गलत हो रहा है, क्या के बताते बताते क्या बता डाला मैं। वोल्टेज ड्रॉप होके 4.5 वोल्ट हो गया है, ऐसा लिखा है शायद इसमें। देखो यह 4.5 इक्वल आई आर होगा, R दिया है 1.2, तो I इक्वल हो जाएगा 4.5 अपान 1.2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा I। अब उसके बाद हमको निकालना है I, यहाँ वैल्यू रख दोगे और इसको ट्रांसपोज कर दोगे करंट को, तो इसमें R आ जाएगा। क्या क्या किए समझ में आया? 4.5 जो दिया है ना, वो कनेक्ट करने के मतलब यूज़ करने के बाद दिया है शायद 4.5 वोल्ट को। जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं सेल को, तब 4.5 वोल्ट है, तो V इक्वल आई आर होता है। तो ये 4.5 इक्वल आई आर है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे I का वैल्यू निकल गया, इससे R को इधर ट्रांसपोज कर दिए तो I निकल गया। अब इसमें I का वैल्यू रखोगे तो इसमें R आ जाएगा। यही करना है, कैलकुलेट करके चाहो तो तुम देख सकते हो, सिंपल सा ऑपरेशन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करना, क्या है आंसर देखना। सॉल्व तो कर सकते हैं ना इसका, अभी करना है तो अभी करो, बाद में करना है तो बाद में करना। वैसे एक ही फार्मूला भी है, इस चीज़ को तुम लिख सकते हो। जैसे देखो, मान लो एक फार्मूला E माइनस वी अपान वी इंटू, ऐसा एक फार्मूला बताया था R। एक और फार्मूला है डायरेक्ट, ये फार्मूला तुम्हारे बुक में जो दिया है ऐसा वाला, R इक्वल E माइनस वी अपान वी इंटू R, ऐसा कुछ होता है देखो। हाँ, उस फार्मूला में सीधा रखोगे तो ये सब करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। कैसे देखो, E का वैल्यू 6 दिया है, V का वैल्यू 4.5 दिया है, यहाँ रखोगे R का वैल्यू 1.2 दिया है, रख के कैलकुलेट करो तो सीधा एक आंसर है। दो इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही इक्वेशन। वैसे इन दोनों को जो सॉल्व किए हैं तो वही आया है।
ठीक है, देखिए चलो। फॉर्मूला रहता तो नहीं जाता, समझ ही नहीं आता फॉर्मूला कौन सा कहाँ से सामने है। क्या क्या दिया है पहले लिख लिया करो, फिर सोचा करो दिया है वो सब किसमें है और जो निकालना है। सब रहता है ना कि हाँ ये फॉर्मूला पता ही चल गया, उसमें अचानक से अरे वो एक चैप्टर पहले पढ़े तो वो नहीं पता। बना दूसरा। हाँ दूसरा, कहाँ पे वो फॉर्मूला? अभी लिख के रहा हूँ। तुम्हारे में उस क्वेश्चन को हल कर देता है, ये बड़ा समस्या है, साल नहीं करना चाहिए इसको। उसका आंसर वैसे 0.15 ज़्यादा ही आ रहा है। नहीं ये तो वैसे ही तो हल किया है। हाँ वैसे ही क्यों कैलकुलेटर में किया ना 4.5 to 1.2 3.75 आ रहा है 3.6। 3.6 तुम्हारा कितना आ रहा है? 3.75 हाँ वो सामने में इसी को किया। हाँ ठीक, वो थोड़ा सा उतना डिफरेंस चलता है। हाँ, मिल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है देखो, द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ सेल इज ऑब्टेन एट 400 सेंटीमीटर ऑन ए पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर आगे दिया है, सारा क्वेश्चन यहाँ दे डाला है। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, द बैलेंस पॉइंट इज नीडेड टू डिस्प्लेस बाई 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये फार्मूला आगे दिया है, यहाँ पे यूज़ किया है। देखो ये पोटेंशियोमीटर आगे का आर्टिकल है, देखो हाँ इस यहाँ अब ये सारा क्वेश्चन यहाँ दे डाला है शुरू में। अब तुम पोटेंशियोमीटर क्या होते ये नहीं जानोगे तो कैसे हल करोगे उसको। हाँ तो इसको छोड़ देते हैं अभी। और उसके बाद में तीसरा, द EMF ऑफ सेल इज 6 वोल्ट, माने कैपिटल ई का वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, और 2 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। सेल से 2 एम्पियर करंट लिया जा रहा है, माने I इक्वल दिया है 2 एम्पियर। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल रिड्यूसेस टू 4 वोल्ट। V इक्वल दिया है 4 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पूरा एक तो फार्मूला है। इसमें रेजिस्टेंस इसमें करंट खुद दे दिया है। इसमें क्या नहीं दिया है मालूम है? ध्यान से देखो, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना जोड़े हैं, कैसे निकालोगे? V इक्वल RI होता है, तो V 4 है, अब I दिया है 2 एम्पियर, तो उसमें R इक्वल 4/2 करोगे तो 2 ओम आ जाएगा। वो कैपिटल रेजिस्टेंस आ गया, कैपिटल R। बाकी सब वही फार्मूला है आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्या क्या दिया है, क्या करना है देखो, हमको कैपिटल R नहीं दिया था, वो निकालना है। अब बाकी फिर सब उसी फार्मूला में सबको रख देना है। उसमें का सब दिया है, देखो E दिया है, V दिया है, केवल कैपिटल R नहीं दिया था, वो हम निकाल लिए 4 इक्वल टू I करके। तो कैपिटल है ना, तो R का वैल्यू 2 आ गया। R का वैल्यू 2 रख दो, E का वैल्यू 6 रख दो, V का वैल्यू 4 रख दो, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब एक तो क्वेश्चन 4 को पढ़ो और क्या क्या दिया है तुम ही लोग बताओ। तो चलो मैं सब परीक्षा मेरे देना है तो बड़बड़ाते रहता हूँ। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोला है ये। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज 6 वोल्ट, कैपिटल E 6 वोल्ट दिया है। व्हेन 2 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, I इक्वल 2 एम्पियर दिया है। देन द पोटेंशियल रिड्यूसेस टू 3 वोल्ट, V इक्वल 3 वोल्ट दिया है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सब तो दे डाला है।
पूरा ऊपर टाइप क्वेश्चन है, आर नहीं दिया है वो निकाल दो, फिर उसी फार्मूला में रख दो। ये जो बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहाँ से बोल दिया है? इसमें दिया है भाई तो क्वेश्चन कितना टाइम हो रहा है देखो तो। 3/2 जो है सर वो कहता है अभी हम लोग 7 हां 3/2 मिनट बचे आ गया सर वहां हाँ, ये क्या क्वेश्चन हम लोगों का 7 मिनट बचा है। हाँ, फॉर्मूला कौन सा पेज में था, टॉपिक कौन सा था दोबारा इसमें जो लिखी है ना हाई 7th क्वेश्चन, बाकी सब बन जाएगा, केवल आर निकालने का है उसमें। फॉर्मूला हाँ, मैं डर गया था भारी जो खत्म हो गया ये वो वाला ये साला ना। ईएमएफ और हाँ। इंटरनल रेजिस्टेंस 180 कहाँ गया हाँ सुनो, और पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट डे सब ना पढ़ के आओगे सारे क्वेश्चन कैसे करना है। और मेरे को ऐसा लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग को कुछ बेनिफिट हो रहा है, फटाफट जवाब दिया कर। जो नोट होता है बट क्या है लेकिन नहीं हमको क्यों करना है? ऐसे क्वेश्चन कुछ मैं दूंगा जो तुम्हारे पुस्तक में ना हो, क्योंकि उसका तो सॉल्यूशन दे दिया रहता है, ये मज़ा नहीं आता इसको हल करने में। हाँ मतलब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 5 क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या क्या दिया है इसमें, जो जो दिया है लिखते जाना है। द EMF ऑफ ए सेल इज 1.2 वोल्ट, ई को 1.2 वोल्ट दिया है, एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, स्मॉल आर को 1 एम दिया है। हाउ शुड 36 सच सेल बी कनेक्टेड, इसी प्रकार के 36 ठो सेल को कैसे जोड़ा जाए, सो दैट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम बाई दिस बैटरी विल बी मैक्सिमम, माने 40 ओम के रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट मैक्सिमम हो। कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड उसकी वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखो 36 ठो इसी तरह के बैटरी को किस में जोड़ा है, वो सीरीज में। एक ठो का EMF कितना है 1.2, तो 36 ठो का कितना होगा 36 इंटू 1.2, ये हो जाएगा नेट EMF। ठीक है, अब मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन दिया है उधर, वो याद होना चाहिए। कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल NR अपान M के इक्वल होना चाहिए। देख लो वहीं तो हल दे दिया, ये बहुत बड़ा गलती करता है ये। वो किसी ने भी मोटा है, पता चला पिछले साल से 36 दिया है MN इक्वल, और R इक्वल NR अपान M होता है। R को कितना दिया है 40 ओम, तो यहाँ 4 ओम लिखा है। 4 ओम है कि 40 ओम है, 40 तो यहाँ देखो ना 4 ओम लिखा है। और जब मीडिया होगा ना 0 अच्छा ना ऐसा 4 ओम लेके सॉल्व किया। या तो यहाँ मिसप्रिंट है या सॉल्यूशन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। हाँ तो 4 मान लेते हैं। NR अपान M इक्वल फॉर्म है 4 है, तो सीधा सीधा N इक्वल 4M हो गया। तो हम लोग मतलब अब N इक्वल 4M लिखा है वो भी गलत है। 4 नंबर जो है मीटर में होता है क्या, M क्या है, M संख्या है सारी। हाँ N इक्वल 4M, M सीरीज मैं बताया था ना फार्मूला जब लिखाया था। M टू सीरीज है, अब प्रत्येक सीरीज में N सेल है, ऐसा तो लिखाया है ना। हाँ तो नंबर ऑफ सीरीज इक्वल M है, और नंबर ऑफ सेल इन इस सीरीज इक्वल N है। तो दोनों में रिलेशन मिल गया, नंबर ऑफ सीरीज और नंबर ऑफ सेल के बीच में क्या मिला, N इक्वल 4M। माने सभी सीरीज में 4M संख्या के बराबर सेल हैं। ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला है देखो, यहाँ M इंटू N इक्वल 36 है, वो तो खैर ठीक है इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ M इंटू N इक्वल 36 है और हमको मिल रहा है N इक्वल 4M, तो इसको N का वैल्यू इसमें रख दो तो M का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड ले लेना, इसको NM को NM बराबर 36 है उसको इक्वेशन फर्स्ट, और N इक्वल 4M है उसको इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव 4M स्क्वायर इक्वल 36 मीन्स M स्क्वायर इक्वल 9, माने M इक्वल 3। ऐसा करना है। तो M क्या है 3, देखो 3 ठो सीरीज़ हैं, और N का जो वैल्यू आएगा वो प्रत्येक सीरीज में नंबर ऑफ सेल होगा। हाँ, और जो कि 12 होगा, वो ठीक बोल रहा है।
अब मैक्सिमम करंट क्या होता है वहाँ फार्मूला दिया है N/2R, E का वैल्यू दिया है, N का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब R का वैल्यू भी मालूम है हमको, सबका वैल्यू रखोगे तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना ही किया जाए, नेक्स्ट डे पढ़ के आओगे फिर क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को करेंगे, इसको नहीं करना रहता है। हैं? फिर मिससेलेनियस वाला क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते, उसको भी हम करा देंगे। वही तो, ये उसी का तो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, ये तो सब लेखा खिलवाड़ी था, ये छत्तीसगढ़ी में बोला जाए क्या बोला? एम क्या था? हैं? स्मॉल एम कहाँ था? अरे ये m इंटू एन इक्वल 36 है, और n और m में रिलेशन ये है, n इक्वल 4m है। एम और एन इक्वल टू हाँ सीधा एन इक्वल